हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अ वे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भूगोल में पर्वत पठार है मैदान से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे या उसका नेक्स्ट पार्ट होगा, ठीक है, जिसमें आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, तिब्बत का पठार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो यह जो है वह पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, लोयस पठार कहाँ स्थित है? तो लोयस पठार वह जो है चाइना में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, इसमें आपको कुछ पठार के नाम दिए गए हैं और उनसे संबंधित देश दिए गए हैं, उनमें आपको मिलान करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अनातोलिया का पठार वह जो है तुर्की में है, अबिसीनिया का पठार इथियोपिया में, और मेसेटा का पठार स्पेन में, तथा एशिया माइनर का पठार ईरान में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, हिमालय पर्वत तथा क्यूनलून के मध्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, लोयस का पठार कहाँ स्थित है? ठीक है, या तो चाइना में स्थित है। ठीक है, तो आपको बताना है कि लोयस का जो पठार है वह किस प्रकार का है। तो यह जो वह पवनीकृत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो विश्व की छत हम लोग पामीर के पठार को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, तुर्की में अनातोलिया का पठार किस पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो यह जो है पोंटिक तथा टॉरस के मध्य स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची का पठार निम्नलिखित में से क्या है? तो यह जो है एक उत्थित पेनी प्लेन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, बोलीविया के पठार पर निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस पर जो है वह टिन का उत्खनन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल के कुछ क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, 41% भाग पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? तो मैदान की गणना द्वितीय श्रेणी के स्थल के रूप में की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानों में उपजाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, लगभग 85%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करती है? तो लगभग 90% जो है वह मैदानों में निवास करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो सभ्यता का पालना हम लोग मैदान को भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, उत्तरी पश्चिमी चीन का लोयस मैदान किस प्रकार में जमाव से बना है? ठीक है, तो यह जो है रेत व धूलकणों के जमाव से बना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, पवन अपरदित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेषों टीलों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें हम लोग इनसेल बर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, कार्स्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? मोनोटोनाक, इंसेलबर्ग, ह्यूमस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग इनको ह्यूमस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, नदी अपरदित मैदान अथवा संप्राय मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, मोनेडोनाक। ठीक है, हम लोग मोनेडोनाक नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, संप्राय मैदान पेनेप्लेन का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? तो इनका जो निर्माण होता है वह जो है नदी के द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? हिम, पवन, नदी या फिर कार्ड्स? तो इनका निर्माण जो है वह पवन द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते? न्यूजीलैंड, यूक्रेन, अर्जेंटीना या फिर कंबोडिया? तो लोयस के मैदान जो है वह कंबोडिया में नहीं पाए जाते। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में स्थित है?
तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, पेनाइन, अपलेशियन और अरावली उदाहरण हैं। ठीक है, आपको बताना है कि ये सभी किस पर्वत श्रृंखला के उदाहरण हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, पुरानी पर्वत श्रृंखला के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, जो राइन नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? तो उन्हें हम लोग दर्रा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। नेक्स्ट, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह जो है वह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक पर्वत पदीय पठार है? ठीक है, पर्वत पदीय पठार है। तो जो पेटागोनिया का पठार है वह जो है एक पर्वत पदीय पठार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो यह जो है स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने भूगोल में पर्वत पठार तथा मैदान से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए होते सबको हमने कवर कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग भूगोल में कोई नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जिससे उसके क्वेश्चन को कवर करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।